बच्चों, आज हम समझते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ये टॉपिक हमारा द सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। तो समझते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखिए, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल के। अब क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि क्रिस्टल जिनसे मिलकर बना है। जैसे आप NaCl को लो, NaCl किन किन से मिलकर बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये दो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो इसी तरह से हर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बनता है। तो जब उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो क्रिस्टल के अंदर, तो उससे क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। देखो बच्चों, इसको ज़रा थोड़ा सा बनाते हैं, फिर और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाया जा रहा है। इसको हमने 4 बॉक्सेस में बांट दिया। देखिए ज़रा, फिर हमने बीच से एक बॉक्स बनाया बच्चों। फिर यहाँ पर बॉक्स बनाया और इसके नीचे भी इसी तरह के बॉक्सेस हमने बना दिए। ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा। अब क्या है, इन कॉर्नर, जितने भी ये कॉर्नर है उनको मिला देते हैं। बस मिडिल वाले को ध्यान रखिए, इससे यहाँ मिलाना है। कॉर्नर को तो आप अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पर मिलाना है। ये बीच वाला इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो देखिए, आपको ये हमने क्या बनाया है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस हमने बना रहे हैं। अब देखिए, ये जो है कॉर्नर, जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी और इनको मिला दिया था, यहाँ पे कोने में हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स लगा रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, क्रिस्टल लैटिस। अभी समझेंगे। देखिए, ये पहले हमने क्रिस्टल लैटिस को बना लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बनाया हुआ है। अब देखिए, क्रिस्टल लैटिस क्या किया हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बच्चों ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं, ये हैं क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि क्रिस्टल जिनसे मिलकर बनता है, उनको हमने पॉइंट्स के द्वारा शो किया है। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, 3 डायमेंशनली अरेंज हैं क्रिस्टल के अंदर। तो और क्या बना रहे हैं, ये क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। देखिए, ये तो हमने एक छोटा सा 4 यूनिट ली और उससे हमने क्रिस्टल लैटिस बना दिया है। इससे बड़े बड़े क्रिस्टल भी आप कई बार रिपीट करके बना सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in a crystal is known as crystal lattice। अब देखो, 3 डायमेंशनली अरेंज हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसलिए ये पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट्स लगाए हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर हम इनको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, लैटिस पॉइंट। अभी देखिए, इसको समझिए, लैटिस पॉइंट क्या हुआ, समझिए जरा। लैटिस पॉइंट हमने किसको बोला, जो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, बच्चों ध्यान देंगे, क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए थे, उनको क्या कहा गया, लैटिस पॉइंट। तो दीज लोकेशंस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये जो हमने लोकेशंस बनाई हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ये क्या कहलाती हैं, लैटिस पॉइंट।
तो दो चीज़ें आपने यहाँ पर समझी, क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल लैटिस क्या था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस। और जो पॉइंट्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कहा है, लैटिस पॉइंट। दीज लोकेशंस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई यहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। अब देखो आगे पढ़ते हैं यूनिट सेल। बच्चों यूनिट सेल तभी समझ में आएगा जब लैटिस पॉइंट हमें पता होगा। तो लैटिस पॉइंट आपको पता चल गया कि क्रिस्टल लैटिस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने पॉइंट्स से शो किया है। इन क्रिस्टल लैटिस द लोकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर शोन बाय पॉइंट्स। ये जो हैं पॉइंट जो हमने लगाए हैं, ये किस लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करते हैं। और दीज लोकेशंस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट, कि यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये क्या बताते हैं ये पॉइंट, कि यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्रिस्टल लैटिस बना और लैटिस पॉइंट बना। अब जानते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल तभी समझ में आएगा जब आपको क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट पता होंगे। चलो तो अब बनाते हैं, क्या है यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये क्रिस्टल लैटिस दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको 4 बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे होंगे, देखिए दिखाई दे रहे हैं। इसके एक बॉक्स को हम यहाँ बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से यूनिट सेल समझ में आए कि यूनिट सेल होती क्या है। अब देखिए पहले एक यूनिट सेल को बना लेते हैं, यानी कि ये जो क्रिस्टल लैटिस में है ये पूरा 4 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं, इसको बना लेते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम यहाँ पर कॉर्नर पर शो कर देते हैं। देखिए आप कॉर्नर पर पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेशंस। चलिए अब देखिए यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वर्ड लैटिस पॉइंट। अब जिन बच्चों को लैटिस पॉइंट नहीं पता वो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट जानना ज़रूरी था। तो चलो ये हमने जान लिया लैटिस पॉइंट। अब यूनिट सेल पे आते हैं। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट। देखिए इसमें से हमने एक बॉक्स को बाहर निकाल के तब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या बोला, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। 3 डायमेंशनल ग्रुप है ये लैटिस पॉइंट का, क्योंकि इसमें लैटिस पॉइंट 3 डायमेंशनली अरेंज है। विच व्हेन रिपीटेड in 3 dimension in space give the whole lattice of crystal। तो होल लैटिस बना देती है क्रिस्टल का ये यूनिट सेल मिलकर। जब बार बार ये रिपीट होंगी 3 डायमेंशनली, तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, इससे बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। इसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड। अब इस लाइन को इससे समझिए, विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन इन स्पेस गिव द होल लैटिस। पूरा लैटिस बना हुआ है, होल लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। तो ये हमने क्या सीखा कि यूनिट सेल क्या होती है।